हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो। और ये नोटिफिकेशन निकला है जेके बोपी के थ्रू, और इसमें इन्होंने मेरिट लिस्ट आज रिलीज़ कर दी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, फिफ्थ के अराउंड या सिक्स के बाद आपकी ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल की लिस्ट आ जाएगी। और इन्होंने टेंथ बेस आज पैरामेडिकल FMPHW की काउंसलिंग की डेट्स भी रिलीज़ कर दी हैं, और उनकी डिटेल बता दी कि वो कैसे कैसे काउंसलिंग विल गो हेड फॉर टेंथ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा। और ये इसलिए टेंथ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा इसलिए लेट हुआ था क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल की जगह टेंथ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा में अप्लाई कर दिया था। उनको जेके बोपी ने चांस दिया कि वो अपना टेंथ बेस पैरामेडिकल जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसको एडिट करके ट्वेल्थ बेस में वो दोबारा से रिफ़िल कर सके। इसलिए आपका टेंथ बेस पैरामेडिकल कोर्स या डिप्लोमा आपका डिले हो चुका था। तो इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन बताया है, इसमें बताया कि जो टेंथ बेस पैरामेडिकल कोर्स है 2021, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, जो यूटी ऑफ JNK और लद्दाख के सारे कॉलेजेस इन्हीं बोपी के थ्रू ही काउंसलिंग के थ्रू इनमें एडमिशन्स होती हैं। ठीक है, फॉर इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस इफ एनी अप टू 50। अब ये इन्होंने ये एक मेरिट लिस्ट इशू कर दी है, आई थिंक प्रोविजन मेरिट लिस्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला है कि 15 जून तक इन्होंने सॉरी 15 जून तक इन्होंने लास्ट डेट दी है, जिससे अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन इस मेरिट लिस्ट में वो अपील कर सकता है बोर्ड में जाकर। द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द प्रोविजन मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम डेट ऑफ टाइम। हाउएवर द रिजल्ट अवेटेड एप्लीकेंट्स एज शोन इन द प्रोविजन मेरिट लिस्ट हैव सबमिटेड देयर ऑनलाइन ऑफलाइन मार्क्स कार्ड एंड एज सच ऑफ दीज एप्लीकेंट्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द अपडेटेड प्रोविजन मेरिट लिस्ट एज शोन इन एनेक्चर बी। तो कुछ स्टूडेंट्स की अभी तक मार्क लिस्ट नहीं आई थी, तो उन्होंने ऑफलाइन मोड के थ्रू और ऑनलाइन मोड के थ्रू अपनी मार्क लिस्ट सेंड कर दिया, और उनके नाम भी इस लिस्ट में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और देयर शैल बी नो एंट्रेंस टेस्ट। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि मैंने जैसे कि पहले भी आपको बता दिया था कि बोपी इस बार आई थिंक नहीं करेगा, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा टेंथ बेस पैरामेडिकल का। तो कंफर्मेशन आ गया है, ये देखिए, देयर शैल बी नो एंट्रेंस टेस्ट देयर फॉर द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपकी दो चीज़ों पे मैटर करता है। एक तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने फिलअप होते हैं, और कोविड की क्या सिचुएशन रहती है। कोविड की सिचुएशन तो थोड़ी कंट्रोल में आई है, लेकिन नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी उतने होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो फिर वो कॉलेजेस वेकेंट रह जाते हैं। इसलिए बोपी ने आई थिंक ये डिसाइड किया कि वो नो एंट्रेंस टेस्ट वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, और इसको ही वो मार्क्स कार्ड स्कोर देयर एप्लीकेंट्स इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज़ मैट्रिकुलेशन। तो टेंथ बेस पैरामेडिकल इसका रिटन टेस्ट पहले होता है, तो जो टेंथ में इनकी जो मार्क्स है वो उसी को ट्रीट किया जाएगा एज ए सिलेक्शन क्राइटेरिया। और ये इन्होंने डेट्स मेंशन कर दी हैं। ठीक है, फिजिकल काउंसलिंग रहेगी, मेक श्योर आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं है टेंथ बेस पैरामेडिकल कोर्सेज़ की। ठीक है, और ये जो डेट्स हैं इनको याद रख लीजिए। आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें डेट्स के अकॉर्डिंगली आपको अपेयर होना है। ओपन मेरिट या कैटेगरी बोथ को अप्लाई किया गया है। रैंक 1 से लेकर 220 तक, फिर 221 से 440 तक, 441 से 660 तक, 661 से 880 तक, फिर 881 से 1100 तक, फिर 1101 से 1338 तक। आई थिंक लास्ट ईयर भी इतने ही फॉर्म्स लगे थे। आई थिंक 1100 से 1200 के बीच में थे। मैं गलत भी हो सकता, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने ही इस पर बहुत सारी वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड की थी। ओके, तो फर्स्ट डेट है काउंसलिंग की 12 जुलाई, तो फिर 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई। ठीक है, तो ये सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और फिर इसके बाद आता है ये जो फिजिकल काउंसलिंग रहेगी, इसका प्रोसीजर ये बताएंगे आपको। जेके बोपी का ऑफिस जो श्रीनगर और जम्मू में है, अगर आपको ऑफिस का नहीं पता मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ का एड्रेस भी शेयर कर दूँगा। प्रोसीजर ये है कि आपको मॉर्निंग में 8:30 से 10 बजे के बीच में एज़ पर योर रैंक, एज़ पर योर डेट, यू हैव टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस। ठीक है, the BOPI shall conduct the physical round for filling up the availability of seats in government private colleges UT of JNK Ladakh as per the schedule given above simultaneously at BOPI office through video conferencing. Candidates shall have to report to the BOPI office Jammu and Srinagar physically for the registration attendance, fulfill of their other formalities between
8:30 टू 10 PM। 8:30 से आपको अपने पहले रैंक देखना है, डेट मेंशन करनी है, फिर आपको पता चलेगा आपको किस दिन बोपी ऑफिस जाना है। आपको सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में बोपी ऑफिस रिपोर्ट करना है, जो कि बोपी ऑफिस श्रीनगर में भी है और जम्मू में भी है। जम्मू में आई थिंक वो बो प्लाजा में है। फिर उसका कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर अलॉन्ग देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और द रेलिवेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑल आपको प्रेजेंट करना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। नॉन प्रोडक्शन ऑफ सेम में डिबार सच कैंडिडेट्स टू अपेयर बिफोर द काउंसलिंग कमेटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। तो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो आपको डिबार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं काउंसलिंग से। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट शैल बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द SO 127 dated 20th of April 2020. Eligible candidates in the provisional merit list or seats shall be allotted to the candidates as per the counseling schedule purely on the merit basis. तो आपको पहले उधर जाकर वहाँ पे एक आपको फॉर्म मिलेगा, आपने वो फॉर्म फिलअप करना है, अपने प्रेफरेंस उधर मेंशन करने हैं, कॉलेजेस जो आपको चाहिए वो मेंशन करने हैं। 7-8 कॉलेजेस का आप उधर एटलीस्ट 9-10 7-8 कॉलेजेस का आप देख लीजिएगा, आप उसमें नाम मेंशन कर दीजिएगा, ताकि अगर फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड में, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में। और जो सिलेक्शन है वो प्योरली मेरिट बेस पे होगी और प्रेफरेंसेस के बेस पे होगी जो कैंडिडेट्स ने भरा होगा। तो कैंडिडेट्स हु मिस द काउंसलिंग ऑन ए पर्टिकुलर डे कैन बी अलाउड बाय द बोर्ड ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग इन द नेक्स्ट डे। लेकिन अगर आपका फर्स्ट डे काउंसलिंग मिस होता है तो आप सेकंड डे अपीयर हो सकते हो जैसे। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, अगर आपकी फर्स्ट डे काउंसलिंग है तो सेकंड डे मत जाइएगा, फर्स्ट डे ही जाएगा कॉलेज उधर बोपी ऑफिस में अपीयर होइएगा, क्योंकि फर्स्ट डे में 220 स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया है। तो जो मेजर कॉलेजेस होंगे तो क्या पता हो सकता है जो आपको सीट चाहिए वो फर्स्ट डे में ही फिलअप हो जाए। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन जाना। इन्होंने तो मेंशन किया है कि आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते अपनी सीट जो निकल गई हैं। आप बोलोगे मेरे फर्स्ट डे में था तो मेरे से नीचे वाले रैंक को वो कॉलेज मिल गया, अब तो नेक्स्ट डे तो वो सीट मिलेगी नहीं आपको। तो वो मेक श्योर कर लीजिए। कैंडिडेट्स हु डू नॉट जॉइन द कॉलेज ऑन अलॉटमेंट ऑफ सीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग और अपग्रेडेशन राउंड। अब मेक श्योर कीजिएगा जो आपको कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में जाकर आप एडमिशन ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो इसकी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होगी बोपी में, लेकिन आप उसमें तब एलिजिबल हो बैठने के लिए जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाके आपने एडमिशन कराई होगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कीजिएगा एडमिशन ले लीजिएगा ताकि आप सेकंड राउंड में आप अपीयर हो सको और अपना कॉलेज अपग्रेड करा सको। और आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ठीक है। और आपको वही कोविड-19 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको मेक श्योर करना है कि आपने मास्क सैनिटाइज़र अपने साथ रखिएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने जो सीट मैट्रिक्स है उसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा जल्दी, 12 से पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे बने रहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं kindly subscribe my channel. Very soon I will make a video on the seat matrix on the 10th बेस पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग होने वाली बोपी ऑफिस में। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी एक लेटेस्ट अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको डाल दिया होगा, आप उसको भी देख लीजिए। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो अप कर सकते हैं, ओके। तो अब इसके बाद ये जो मेन पॉइंट्स हैं, एक जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन जाना है आपको, और सेकंड जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें सीट्स ले लेना ताकि आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठ सको। ताकि अगर आपको नहीं मिला है आपका मनपसंद कॉलेज तो आप सेकंड राउंड में ट्राई कर सकते हो। ट्राई, ये मेक श्योर नहीं कि आपको वो कॉलेज मिलेगा, लेकिन ट्राई आप कर सकते हो, आपको एटलीस्ट बैठने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आई थिंक ये आज का ही नोटिफिकेशन है 5/7। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं अभी शाम को ही ये अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए, ये है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसमें आपका रैंक मेंशन किया गया है, एप्लीकेशन नंबर मेंशन किया गया है, नेम मेंशन किया है, फादर्स नेम मेंशन किया गया है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है, मैक्सिमम मार्क्स कितने इन्होंने ऑब्टेंड किए हैं, 10th, आई थिंक ये 10th के मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेंड, परसेंटेज 95, कैटेगरी, रैंक। तो इसमें आई थिंक लास्ट टाइम तो कैटेगरी के लिए अलग डेट्स थी, इस बार कैटेगरी वालों को भी साथ ही बुला लिया गया है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है। तो आप ये देख लीजिए आपकी रैंकिंग के हिसाब से, ये देखिए ये रैंक्स इन्होंने दिए हुए हैं। अब ये मान के चलिए कि जो 220 जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट डे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप इनका नाम आप चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में मेंशन है कि नहीं है। तो ये आप देखिए जो फर्स्ट डे की काउंसलिंग रहेगी
तो उसमें मैं फर्स्ट डे की काउंसलिंग में मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ कि लास्ट कौन सा स्टूडेंट रहेगा जो उस दिन अपीयर होगा और उसकी परसेंटेज कितनी है फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो 220 स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने फर्स्ट काउंसलिंग में बुलाया गया। और ये देखिए ओपन मेरिट की कैटेगरी में 220 में 67.80% वाले को फर्स्ट डे में ही कॉल आ जाएगी काउंसलिंग में। ये देखिए, ये मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 67.80% वाला जो है वो लास्ट स्टूडेंट रहेगा फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग में। रैंक में तो फर्स्ट रैंक वाले तो 95% है, लेकिन ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट डे में इतना रहेगा। आई थिंक सेकंड डे में, आप सेकंड डे का भी देख लेते हैं एक बार। आई थिंक 440 है उसमें, जो लास्ट स्टूडेंट है रैंक वाले को बुलाया गया है 440 वाले को, उसकी परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं कि सेकंड डे कितनी परसेंटेज वाला स्टूडेंट विल गोइंग टू बी अपीयर एट द बोपी ऑफिस फॉर द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग। 1 सेकेंड, ये आपका 403 आ गया आपका। फिर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं जी, ये रही है, ये देखिए इनकी 58.20% है। तो आप ये सोच के चलिए जो सेकंड डे में जो काउंसलिंग में जो स्टूडेंट अपीयर होगा, लास्ट स्टूडेंट जो रहेगा उसकी जो कट ऑफ जो परसेंटेज है वो रहेगी 58.20, ठीक है। तो आप देखिए 60, आई थिंक 65 या 67 था उनका फर्स्ट डे में, और जो सेकंड जो कट ऑफ जाएगा सेकंड डे ऑफ काउंसलिंग में जिसमें 440 स्टूडेंट्स कवर अप होंगे अप टू 440, तो वो जो लास्ट परसेंटेज है स्टूडेंट की वो है 58.20, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए, क्योंकि जो मेजर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आप ये मान के चलिए तो वो फर्स्ट 2-3 डेज़ में ही फिलअप हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट उसको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी कम होता है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, वेल इक्विपमेंट्स होते हैं, फैकल्टी अच्छी होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड डे में कौन सा होगा। 660 तक आई थिंक जाएगा थर्ड डे में। तो 660 पे जो परसेंटेज कट ऑफ जा रहा है इसमें स्टूडेंट का वो जा रहा है 1 सेकेंड, हाँ जी 51%। तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं आया है, 58 से 51 तक ही गया है। तो थर्ड डे में आपका मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 51% है इनके ओपन मेरिट में। थर्ड डे में भी इतनी परसेंटेज वाला आपके कवर अप हो जाएंगे, 660 स्टूडेंट्स कवर अप हो जाएंगे, और लास्ट परसेंटेज इनकी रहेगी 660 वाले स्टूडेंट की 51%। तो आप देखिए अब क्या है कि जो पहले 2 या 3 दिन रहेंगे उसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑलमोस्ट फिलअप होने की हो जाएंगे, उसमें आप ये मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है। और जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन जाइएगा, ठीक है। और लास्ट में एक बार बता देता हूँ, जो 1300 रैंक है जिसका, उसकी कितनी परसेंटेज हो गई है, आई थिंक ये 38% तक भी आ गए हुए हैं। तो ये देखिए जो लास्ट रैंक है 1338, इनकी परसेंटेज है 33.40, ठीक है। तो अब इनको तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही वो अलॉट हो जाएगा, अलॉट तो होगा कोई ना कोई, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही अलॉट होगा। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको ये काउंसलिंग के बारे में सब डिटेल्स बता दी हैं, ठीक है। अब आपने बोपी ऑफिस में फ़िज़िकल अपीयर होना है, वहाँ पे काउंसलिंग के लिए 12 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, 17 तक रहेगी, 6 दिन की काउंसलिंग रहेगी, सीट मैट्रिक्स आएगा। चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, J&K वैकेंसीज एंड अपडेट्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा अपलोड करूँगा, डिटेल में समझाऊँगा कैसे उधर अपनी काउंसलिंग में जाना है, कैसे अपीयर होना है, ठीक है। तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। डेली बेसिस में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द J&K स्टूडेंट्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।